आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है वो हमने पढ़नी है बेटा पेज नंबर 41 के बिल्कुल लास्ट से पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कहते हैं बेटा शुगर को, उर्दू में देखें, उर्दू में भी अब तो शुगर ही कहते हैं। वैसे ज़ियाबतीस लफ्ज़ होता है उर्दू में, इंग्लिश में होता है बेटा शुगर। और जो बायोलॉजिकल वर्ड है इसका मेडिकल की ज़ुबान का वो डायबिटीज़ मिलेटस पूरा नाम होता है, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। वो औरतें जो शुगर की मरीज़ा होंगी बेटा उनकी जो प्रेगनेंसी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पेचीदा हो सकती है। उनका बेबी जो है ना वो नॉर्मल हालात में हेल्दी होता है, आम बच्चे से काफ़ी बड़ा होता है, और उसका जो है वो सर फंसने के या बेबी के जो है वो डिलीवरी के दौरान पेचीदगियाँ होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। और शुगर और भी बड़ी पेचीदगियाँ पैदा करती है। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं कि शुगर होती क्या है और ये क्या क्या मसाइल पेश करती है और इसका इलाज कैसे करना है। तो इन दिस डिज़ीज़, इस बीमारी में इंसुलिन वो होती है बेटा जो इसको शुगर लेवल को ना कम करती है। हम जो चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, या हम गंदम चावल खाते हैं ना, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, शुगर होती हैं जो हमें फ़ील नहीं होती, लेकिन होती बहुत ज़्यादा मकदार में है। चावल में, आलू में, अनाज में, गंदम में, दालों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसुलिन जो है ना वो शुगर लेवल को कम करवाती है। तो इन दिस डिज़ीज़, इस बीमारी में जो इंसुलिन है विच इज़ क्रिएटेड बाय पेंक्रियाज, और इस इंसुलिन को खारिज कौन करता है? आपका पेंक्रियाज, यानी जिसको लबलबा कहते हैं, ये खारिज करता है। इस डेफिशेंट, उसकी कमी हो जाती है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है वो शुगर जो है आपकी खून में ही रहेगी और वो कम नहीं होगी। जिसको हम अगर ब्लड चेक करेंगे तो उसमें शुगर की मकदार ज़्यादा हो रही होगी, जिसको हम कहेंगे कि इसको शुगर हो गई है, डायबिटीज़ मेलेटस हो गई है। इसका पिछला मुहर्रक क्या है? इंसुलिन। और वो पैदा कौन करता? पेंक्रियाज। ही मारूजियाँ भी बन सकती हैं। विदाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज इज़ नॉट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज स्टोर नहीं होता ग्लाइकोजन के तौर पर बेटा। ये जो ग्लूकोज हम खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये ग्लाइकोजन के तौर पर बॉडी में स्टोर होना होता है, और ये ताकत का ज़रिया है, ताकत देता है हमें। तो ताकत ये जब तक ही दे सकता है जब तक इंसुलिन अपना काम करेगी। द ग्लूकोज देयर फॉर इंक्रीज इन द ब्लड, जिसकी वजह से ग्लूकोज जिस्म में बढ़ जाएगा, खून में बढ़ जाएगा। एंड इज क्रिएटेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन द यूरिन, और पेशाब में बहुत ज़्यादा मकदार इसकी आ रही होगी। द सिम्टम्स एंड साइंस आर पोलीयूरिया, इसकी साइंस और सिम्टम्स में क्या होगा? ज़्यादा पेशाब आना, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। पोलीयूरिया कहते हैं ज़्यादा मकदार में पेशाब आना बेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, पेशाब की ज़्यादा मकदार। और पास फ्रीक्वेंटली, वक्फे वक्फे से पास हो रही होगी। थ्रस्ट, प्यास लगेगी ज़्यादा, ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा पेशाब आएगा तो प्यास ज़्यादा लगेगी, थ्रस्ट कहते हैं बेटा प्यास को। एंड लॉस ऑफ वेट, और मरीज़ा का वज़न भी कम हो जाएगा। प्रोयूराइटस वुल्वा इज़ ऑफन प्रेजेंट। प्रोयूराइटस वुल्वा कहते हैं बेटा जो पेशाब की जगह होती है फीमेल की, जहाँ से बच्चे भी पैदा करती हैं औरतें, उस जगह के ऊपर खारिश हो जाना, इसको प्रोयूराइटस कहते हैं। क्योंकि पेशाब के अंदर बेटा चीनी आ रही होगी, शुगर आ रही होगी, क्योंकि इसको शुगर की बीमारी है, और जिसकी वजह से ना वो शुगर जो है ना बैक्टीरिया वगैरह की खुराक होती है। तो पेशाब की जगह पे जो है वो मिठास होगी, चीनी होगी, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया आ जाएंगे और वहाँ पर ख़ारिश हो जाएगी। तो प्रोयूराइटस कहते हैं पेशाब वाली जगह पर ख़ारिश होना। इज़ प्रेजेंट, मौजूद होगी। इन सीवियर केसेस, अगर शदीद उसको डायबिटीज़ है। द पेशेंट पासिस इनटू कोमा, और मरीज़ जो है वो कोमा में भी जा सकता है। इन अर्ली एंड माइल्ड केसेस, शुरू वाले और जो मामूली केसेस हैं। द ओनली साइंस आर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, सिर्फ साइन ये होगी कि सिर्फ आप जब पेशाब का चेकअप करवाएंगे तो आपको सिर्फ ग्लूकोज नज़र आएगी, ग्लूकोज मिलेगी पेशाब में, रिपोर्ट में आ रहा होगा कि इसके पेशाब में ग्लूकोज आ रही है, और कोई साइन नहीं मिलेगा। ट्रीटेड डायबिटिक पेशेंट कैन नाउ प्रेजेंट इन प्रेगनेंसी, अब ऐसे मरीज़ों को, डायबिटीज़ के मरीज़ों को ट्रीट करना, उनका इलाज करना ये मुमकिन है, मौजूद है, प्रेजेंट है हमल के दौरान। फॉर्मरली, आम तौर पर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी वर बोथ डेंजरस इन द डायबिटिक, दोनों प्रेगनेंसी, हमल होना, और डिलीवरी और बच्चे की पैदाइश होना, दोनों की दोनों ख़तरनाक हो सकती हैं डायबिटिक पेशेंट में। बट लेकिन सिंस इंसुलिन थेरापी, जब से जो इंसुलिन थेरापी है, इंसुलिन से इलाज करना, इंसुलिन आ गई वो बेटा इंजेक्शन लगाते हैं पेट में,
और उसका जो सा ना वो शुगर कम हो जाती है। तो इंसुलिन थेरापी मतलब इंसुलिन से इलाज करना। द डेंजर टू द लाइफ ऑफ द मदर हैज़ बीन ग्रेटली रिड्यूस, कि माँ की ज़िंदगी का जो ख़तरा है उसको बहुत कम किया जा चुका है। द पेरीनेटल लॉस स्टिल रिमेन हाई, और बच्चे का माँ के पेट में मरना वो अभी भी हाई है डायबिटीज़ में। यानी माँ की जान तो बच जाती, पहले माँ की जान भी नहीं बचती थी, लेकिन अब जब से इंसुलिन थेरापी आई है, इंसुलिन से इलाज हो सकता है, माँ की जान तो बच जाती है। पेरीनेटल कहते हैं बेटा बच्चे का मरना, लेकिन बच्चा अभी भी जो है वो बचाया नहीं जा सकता, उसमें नुकसानात होते हैं। तो ये बेटा था हमारा सारा लफ्ज़ी तर्जमा। हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं उर्दू के अंदर। कहते हैं कि ये जो बीमारी है इसमें इंसुलिन कम हो जाती है, जो कि पेंक्रियाज यानी लबलबे ने खारिज करनी होती है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर नहीं होता। ये उर्दू लिख लिया करें सारी की सारी बेटा। और ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है और पेशाब में भी ज़्यादा खारिज होने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब वाली जगह पे खारिश हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगना, वज़न का कम हो जाना और पेशाब वाली जगह पर खारिश होना इसकी वजूहात हैं। और अक्सर औक़ात मरीज़ कोमे में भी चला जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। अगर शुरू में अगर देखा जाए तो सिर्फ पेशाब के टेस्ट में यही पता लगेगा कि ग्लूकोज आ रही है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट को कंट्रोल करेंगे, वो मतलब उनका इलाज करेंगे, तो ये मुमकिन है आजकल प्रेगनेंसी में। और वो किसकी वजह से, किसकी ज़रिए किया जाता है, इंसुलिन के ज़रिए किया जाता है। इस बीमारी के अंदर जब से इंसुलिन से इलाज मुमकिन हुआ है, माँ की जान तो बच जाती है, लेकिन बच्चे की जान को भी ख़तरा लाक होता है। तशख़ीस कैसे करेंगे, इसकी डायग्नोसिस बेटा तशख़ीस होता है, ये हम पढ़ते हैं। आ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इन द फैमिली। एक कोई हिस्ट्री मिलेगी, फैमिली में किसी को शुगर रही होगी पहले, ये पता करना है। किसी को पहले तो शुगर नहीं थी। आ मदर हैज़ गिवन बर्थ टू लार्ज बेबीज़ ओवर 8 LBs। माँ जो है वो बड़े बड़े बच्चों को जन्म देती है, उनके बच्चा माँ के पेट में वैसे ही बड़ा हो जाता है शुगर वाली मरीज़ों का। और ये 8 LBs से भी बड़ा हो जाता है। 8 LBs का मतलब हो गया तकरीबन 4 किलो के करीब। 1 LB होता है तकरीबन 453 ग्राम का, आधा किलो से थोड़ा सा ही 7 ग्राम कम है। वरना जो है वो नहीं तकरीबन आधा किलो कम है, आधा किलो से 50 ग्राम कम है, 47 ग्राम। तो ये लिख सकते हैं बेटा 1 LB होता है 453 ग्राम का, ठीक है, आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है ये। तो तकरीबन ये अगर हम बच्चे को कहें तो ये तकरीबन बच्चा हो जाएगा 8 LBs का मतलब 4 किलो का बड़ा बच्चा, हैवी बच्चा हो जाएगा। एंड देयर में भी हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ, और हो सकता है ये बच्चा माँ के पेट में ही मर जाए। आर नियोनेटल डेथ, और या ऐसा हो कि माँ से बच्चा जैसे डिलीवर हुआ है उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो ये केसेस होंगे इसके अंदर बेटा। पोलीयूरिया, पेशाब के अंदर पेशाब का ज़्यादा आना, एंड थ्रस्ट आर प्रेजेंट, और जो है प्यास का लगना। मरीज़ आपको बताएगा मुझे बड़ा पेशाब आता है और प्यास भी बहुत लगती है, तो आप समझ जाएं कोई ना कोई इसको शुगर वाला मसला ही ना हो कहीं। व्हेन शुगर इज़ प्रेजेंट, जब शुगर मौजूद होगी। इन अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमिन, जब सुबह सुबह नमूना लेंगे ऑफ द यूरिन पेशाब का। ऑन 2 ओकेजन्स, दो ओकेजन में ऐसा होगा, अगर आप नमूना लेंगे ना 3-4 दिन, तो आपको लगेगा कि शुगर मौजूद है। द पेशेंट इज़ रेफर टू हॉस्पिटल, तो मरीज़ को आपने हॉस्पिटल रेफ़र करना है। 2 बार लेना है, जैसे आज ले लिया, कल ले लिया, या 2 दिन छोड़ के ले लिया। अगर दोनों बार शुगर हाई आ जाए तो पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल भेजना है। द डॉक्टर ऑर्डर्स एन एस्टिमेशन ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, तो डॉक्टर ऑर्डर देगा अंदाज़ा लगाने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, एक होता है बेटा फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड कहते हैं खाना खाने से पहले भूखे पेट, और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, उसको क्या वो होती है खाना खाने के बाद। तो दोनों चेक की जाती हैं बेटा, खाना खाने से पहले कम होती, खाना खाने के बाद और होती है, तो उससे अंदाज़ा लगाता है डॉक्टर। फास्टिंग ब्लड शुगर को कहेंगे FBS, और खाना खाने के बाद कहेंगे RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंजेस होती हैं बेटा। खाना खाने से पहले 110 तक आ रही है, 120 तक आ रही है, नॉर्मल है। खाना खाने के बाद 170-80 तक भी जा रही है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद 170-80 से ऊपर जा रही है, 200, 200, 250, 280, 70 जा रही है, तो इसका मतलब मसला है। और खाना खाने से पहले फास्टिंग में भी अगर 110-120 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब शुगर हाई है। ठीक हो गया बेटा। तो डॉक्टर ऑर्डर करेगा और ये अंदाज़ा लगाएगा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का। इफ़ ब्लड शुगर इज़ ओवर 110 मिलीग्राम प्रेजेंट, अगर शुगर 110 से ऊपर मिली
द पेशेंट इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मरीज़ को हॉस्पिटल में दाखिला दिया जाएगा ताकि मज़ीद शनाख्तें की जा सकें। तो ये था हमारा आज का बेटा शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ कहते थे। इसके बाद आ जाएगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़ों की टीबी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।